पुलिस अफसर का रोल किया है खुद, और आप जो कह रहे हैं वो किसी हद तक सही है, मगर ये हर फिल्म में ऐसे नहीं होता। ये कहीं कहीं ऐसे होता है कि जहाँ पर ये नेगेटिव दिखाया जाता है। मैंने जितने भी रोल किए हैं, माफ कीजिएगा, फिल्मों में, जब भी मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया, मेरे पिताजी ने भी किया था एक फिल्म में, तो हमने यही दिखाया था कितने ईमानदार और कितने अच्छे होते हैं। ये दो पहलू हैं। ये कहना कि हम आपको रन डाउन करके नहीं है। हाँ, इसलिए अगर ऐसे होता है तो माफ कीजिए, अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त हैं, उसने भी एक फिल्म में रोल किया था इंस्पेक्टर का, मुझे याद है, बड़ी बखूबी उसने दिखाया था कि क्या इंस्पेक्टर को होना कैसे चाहिए। तो ये दो पहलू है सर, आप हमें किस तरह मत कहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सर, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। एक सवाल सर आपसे है। एक आपसे सर वो उस बच्चे का सवाल है जो साहिल साहब से। अच्छा साहिल साहब, मैं आपसे बातों पर अर्ज करना चाहूँगा कि सिनेमा में जो दिखाते हैं उस समय में दिखाता हूँ। पहली तो बात ये है, मैं थोड़ा पास में कर लीजिए। पहली बात ये है कि इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर कोई पुलिस अफसर खुद गाड़ी नहीं चलाता है, लेकिन पिक्चर में हमने देखा है कि एसपी, डीआईजी, आईजी सब खुद गाड़ी चलाते हैं। नंबर 2, उनके जो स्टार्स होते हैं, डीआईजी के स्टार इंस्पेक्टर वाले लगे होते हैं, इंस्पेक्टर के स्टार डीआईजी वाले लगे होते हैं, और जो चीजें जो है उसका वर्दी का और उसके पद से कोई तालमेल नहीं है। तो कृपया इसको भी जरा देखो, बाल बड़े बड़े होते हैं, जब पुलिस वाले हम लोग उसको सस्पेंड कर देते, बड़े बाल होते हैं। ये चीजें यदि आप सुधार लें तो हमारी इमेज थोड़ी कम से कम वर्दी के बारे में देखो। मैं माफी चाहता हूँ अगर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं खुद, मेरी बैकग्राउंड आर्मी की और मैं खुद बड़ा नाराज होता हूँ अपनी क्योंकि ठीक नहीं बैठते उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सिर्फ आपको ये जलाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ये मजमा जो है, ये जो पूरी बहस यहाँ हो रही है, वो उसका विषय कुछ और है। ये फिल्मों का शुरू कर दिया तो क्या होगा कि आप फिल्मों पे बात शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ गोस्वामी साहब, आप भी बाहर के परिचित साहब भी, एक सेकंड उस बच्चे का सवाल था, तो मैं रामेश्वर दयाल जी से चाहूंगा कि उस बच्चे के सवाल को आपने गंभीरता से सुना। बरेली वाला, उसने बताया कि एक ब्लाइंड मैन जो तकरीबन 80 इयर्स का था, उस पे एनएसए लगाया ब्लाइंड मैन पे। प्लीज उस पर कुछ ये निंदनीय है, और मैं इसके बैकग्राउंड में ये बताना चाहता हूँ कि भागलपुर कांड हुआ था, जिनको याद हो, भागलपुर कांड में पुलिस वालों ने जो एक्यूज थे, सोकर एक्यूज, उनको ब्लाइंड कर दिया। तो उसमें उनको सजा मिली या नहीं मिली मुझे तो पता नहीं, सजा मिली। तो इस तरह की घटनाएं कि जितनी भर्त्सना की जाए, यदि इस रूप में आप बता रहे हैं तो उतना ही कहा है। इसमें तो ये कहना चाहता हूँ। मैं बीच में एक बात कह रहा हूँ कि ब्लाइंड और भागलपुर ब्लाइंड केस के जो दोषी थे, वो उनका नाम था, उस समय जो एसएसपी थे उनका नाम था पीडी राम, और पीडी राम अभी झारखंड के डीजी बनकर रिटायर हुए, जिन्होंने अपराधियों के जो पकड़े गए मुलजिम थे उनकी आंखों में तेजाब भरवाए। इसमें कुछ लोग हैं, इसमें कोई मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये बच्चे हैं उनको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आप ये जानिए कि पुलिस होती क्या है। एक्चुअली पुलिस जो है, पुलिस में पुलिस होती है, सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिन्हें कहते होता है, और पुलिस का जो संगठन है उसमें एक कांस्टेबलरी होती है, और इसके बाद जो है जूनियर अफसर्स होते हैं, सीनियर अफसर्स होते हैं। कांस्टेबलरी में कांस्टेबल्स होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, जो रीडिंग हेड होते हैं, जो हमारी बैकबोन है वो यही होते हैं, और इसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी एसपी, फिर एडिशनल एसपी, और इसके बाद एसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडिशनल डीजी और डीजी, ये लेवल होता है। तो अब जहां तक कांस्टेबलरी की बात है, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि आज की डेट में कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो जो हमारी कांस्टेबलरी है और उसमें जो सबसे नालायक बेटा है या जो कम पढ़ा लिखा है
जिसकी एम्प्लॉयमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको पुलिस में भर्ती किया जाए। जो बच्चा अपने माँ बाप का नाम हुआ, वो समाज में आके यदि उससे हम कोई अपेक्षा करेंगे तो ये नामुमकिन है। बीडी साहब ने बताया कि हमारा पुलिस एक्ट जो है उसके तहत और नया जो एक्ट बना है उसमें भी काफी खामियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खामी है पुलिस एक्ट में वो है उसमें पुलिस जो मैन है, पुलिस अफसर जो है वो 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। ऐसा कहीं दुनिया में ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें कि पुलिस फोर्स 24 आवर्स ड्यूटी पर। क्या ये संभव है? पुलिस को रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटी देनी है। अब उस ड्यूटी के दौरान पहला जो थ्योरी जो हमको कॉलेज में पढ़ाई जाती है, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वो थ्योरी पढ़ाई जाती है, जब फील्ड में आते हैं जस्ट उसके अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमको ये पढ़ाया जाता है कि जब कोई भी आदमी आए FIR लिखाने तो उसकी FIR लिखी जाए, लेकिन FIR लिखी जाए तो नहीं लिखी जाती। इसका कारण ये है, इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई सरकार यदि एक बार ये दृढ़ संकल्प कर ले कि जितनी FIR लिखी जाएंगी, देखिए FIR लिखने जाने मात्र से क्राइम कम होता है। एग्जाम्पल देता हूं, पहली बार जब FIR लिखी जाती है, मान लीजिए किसी ने लूट करी, तो वो उसको फिर ये देखता है कि अब FIR लिखी जाती है नहीं लिखी जाती है। FIR लिख गई तो वो फिर देखता है अब पुलिस वाले एक्शन लेते कि नहीं लेते हैं, और फिर उसका देखता है कि पुलिस वाले एक्शन लेते हैं तो क्रिमिनल नहीं लेते हैं। जो उसने पाया कि 2 महीने 3 महीने में न FIR लिखी गई और न क्राइम ना हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, तो वो क्राइम बढ़ता है। तो पहला अंकुश जो है FIR लिखना है, और FIR लिखी नहीं हो जाती है। उसकी वजह ये है कि सारी FIR लिख दी जाए तो पुलिस का थाने का गॉड भी इतनी बुरी कंडीशन में है। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे पिलर्स है वो थाना हो तहसील हो, सबसे खराब बिल्डिंग यदि कोई है तो यू कैन से थाना होगा या तहसील होगी। तो थानों की दुर्दशा को देखते हुए और मनोवृत्ति को देखते हुए ये व्यवहार क्यों करता है सिपाही व्यवहार इसलिए करता है, नंबर 1 उसकी ड्यूटी इतनी ज्यादा है, उसकी ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि उसके बस की बात नहीं। जैसे अच्छी हो रही ट्रेनिंग में रहा हूं, एडिशनली ट्रेनिंग रहा हूं मैं, और ट्रेनिंग का जो बुरा हाल है वो बहुत ही जो है दयनीय है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत कोशिश करी कि हमारे यहाँ टोटल 8000 कॉन्स्टेबल्स की एक साथ ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत से चीज के 12,000 की हो सकती है, लेकिन 35,000 कॉन्स्टेबल्स की ट्रेनिंग दी। क्या पॉसिबल है? कितना मुश्किल होगी कि वहां पर 35,000 के ऊपर थाना 500 लोग पढ़ते हैं, 500 लोगों को थाने वाइज में भेज देंगे तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। और चौथी बात यह है कि उसका जो साथ ट्रेनिंग में जो दुर्भाग्य किया जाता है, ट्रेनिंग में जो उसको सिखाया जाता है कुछ सीखा नहीं जाएगी, केवल पास होने की बात आती है, पास करके चला आता है। तो उसकी जो नंबर 1 क्वालिटी जो घर से आया है, संस्कार नहीं है, उसको दुर्व्यवहार करता है, और ट्रेनिंग में उसको कुछ बताया नहीं जाता है। इसका फॉलोआउट ये है कि कॉन्स्टेबल्स जो है जब तक उनका नेतृत्व, जब तक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी अच्छा नहीं होगा और तब तक उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट नहीं किया सकता है।